Hey friends, Assalamu alaikum and a very good day to everyone. Hope you all are doing great. May Allah Pak save us all from bad deeds and evil eyes. आमीन। वेलकम बैक टू माय चैनल द कंप्लीट एंटरटेनमेंट। तो दोस्तों अगस्त का मंथ जो है वो ऑलमोस्ट गुजर चुका है, बस आखिरी के 1-2 दिन ही रहते हैं और सितंबर स्टार्ट होने वाला है। तो प्यारी सी सुबह से आज के दिन की शुरुआत करते हैं। और ये देखिए, ये कुछ छोटे छोटे से प्लांट्स हैं जो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, क्योंकि अब ज़ाहिर है थोड़ा सा मौसम चेंज होगा, तो ये वाले जो प्लांट्स हैं ये हम लोग अपनी क्यारियों में लगाएंगे। मेरे घर के बाहर एक छोटा सा गार्डन है और बहुत ही छोटा सा है, बट ये है कि उसमें जब प्लांट्स वगैरह हम लगाते हैं तो ये देखें ये वाला गार्डन है। और बस ये जगह जो है वो मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल क्लियर कर ली थी और ये वो छोटे वाले पौधे लेके आए थे। तो जब वीकेंड आएगा तो वीकेंड पे जो है हम वो छोटे वाले प्लांट्स जो हैं वो इन क्यारियों में लगा देंगे। और फिर अब जो सीज़न आने वाला है उसके हिसाब से जो है वो प्लांट्स यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से फ्लरिश करेंगे। मेरे हस्बैंड को गार्डनिंग का बहुत शौक है और जब भी कोई वीकेंड आता है तो वो कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट ज़रूर करते रहते हैं। कभी कोई इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर देते हैं, तो कभी प्यारे से कोई पौधे ला के लगा देते हैं। तो एवरी टाइम जो है वो हमें गार्डन की एक न्यू लुक देखने को मिलती है। तो ये तो रही बड़ों की एक्टिविटीज़। अगर हम बच्चों की एक्टिविटीज़ के बारे में बात करें तो अब वो बहुत जल्द बहुत ही ज़्यादा बिजी होने वाले हैं। तो बच्चों के स्कूल जो हैं वो खुलने वाले हैं और बस यहाँ पे बैक टू स्कूल की तैयारी चल रही है। और दुबई में आजकल हर जगह पे, हर मॉल में, हर स्टोर में जो है वो बैक टू स्कूल की सेल लगी हुई है। तो हम लोग भी जा रहे हैं मॉल और जाके बच्चों के लिए कुछ सामान वगैरह खरीदना है, कुछ स्टेशनरी लेनी है, बैग्स देखना है, बुक्स को कवर करने के लिए प्लास्टिक रैप देखना है। तो लीजिए जी, यहाँ पर हम पहुँच गए हैं मॉल और काफ़ी सारी चीज़ें थी, बहुत वैरायटी थी। स्टेशनरी के आइटम्स जो हैं वो मुझे हमेशा से ही बहुत अट्रैक्ट करते थे। जब मैं पाकिस्तान में थी और टीचिंग प्रोफेशन में थी तो उस वक्त भी मुझे ये स्टेशनरी बहुत ज़्यादा अपील करती थी, क्योंकि उस वक्त मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी। तो मैं बहुत सारा कलरफुल सामान ख़रीद के जो है वो अपने पास रख लिया करती थी यूज़ करने के लिए। तो खैर अब हम आ गए हैं तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी। बैग्स को देख के तो मेरा छोटा बेटा जो है वो बहुत ही अट्रैक्ट हो रहा था और उसको था कि मैं कौन सा बैग लूँ, चॉइस बहुत ज़्यादा थी। तो बस यहाँ पर हम आ गए हैं। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा हम चीज़ें देख रहे हैं, कलर पेंसिल्स, पेंसिल बॉक्सेस, बैग्स और काफ़ी सारी चीज़ें। तो यहाँ पर जी हमें बुक्स को कवर करने के लिए प्लास्टिक कवर मिल गया है और ये अधेसिव शीट होती है और बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल भी रहती है और बहुत ही ड्यूरेबल भी है। बुक्स जो हैं वो पूरा साल ही आराम से चल जाती हैं इन शीट से कवर करके। ना बुक्स फटती हैं, ना उनके कवर पेजेस ख़राब होते हैं। तो काफ़ी ईजी गो चीज़ है ये। तो बहुत रश था मॉल में और काफ़ी सारे लोग आए हुए थे और हर बच्चा जो है वो अपनी स्कूल के लिए स्टेशनरी का सामान खरीद रहा था और काफ़ी सारी शॉपिंग्स जो हैं वो चल रही थी। तो यहाँ पर जी मैं आ गई थी पेन्स के सेक्शन में और यहाँ पर दुबई में मैंने ये देखा है कि जो इरेजेबल पेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। इरेजेबल पेन्स का मतलब है कि आगे की जो उनकी निब है वो बिल्कुल एक पॉइंटर की तरह होती है और उनके पीछे जो है वो इरेज़र लगा हुआ होता है। तो जब आप इरेजेबल पेन्स यूज़ करते हैं और अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आप इरेज़र को यूज़ करके उसको मिटा सकते हैं। जो अपने स्कूल टाइम पर मैंने पेन्स यूज़ किए थे वो तो फाउंटेन पेन्स होते थे और अगर गलती हो जाए और अगर आपके पास ब्लैंको या वाइटो नहीं मौजूद तो आपको पूरी स्क्रिबलिंग करनी पड़ती थी। बट ये है कि यहाँ पर उन्होंने इतना इजी कर दिया है कि हर पेन के साथ जो है वो एक इरेज़र अटैच्ड है। तो ये काफ़ी जो है ये एक नई चीज़ जो है वो यहाँ पे मुझे देखने को मिली। बहुत ही प्यारे बैग्स यहाँ पर लगे हुए थे, बहुत ही कलरफुल थे और हर एज ग्रुप के लिए थे। स्टार्टिंग फ्रॉम केजी नर्सरी के बच्चों से लेके ए लेवल्स और ओ लेवल्स के बच्चों तक के लिए थे। कॉलेज बैग्स भी लगे हुए थे, बहुत ही अच्छी वैरायटी थी। तो मैं यहाँ पर स्टेशनरी देख रही थी और मेरे हस्बैंड जो है वो यहाँ पर अपनी गार्डनिंग की चीज़ों में लगे हुए थे। उनको जो है वो गार्डनिंग का सामान नज़र आ गया तो वो बस उनको वो अट्रैक्ट किया, तो वो जो है वो अपना गार्डनिंग की सीड्स और जो दूसरे उनको शौक है डिफरेंट डिफरेंट पौधे लगाने का, तो वो बस उसका सामान जो है वो चेक कर रहे हैं यहाँ पर। तो जी बैक टू स्कूल शॉपिंग के बाद हम आ गए थे थोड़ी सी ग्रोसरी लेने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी वीकेंड पे ही ग्रोसरी का मौका बनता है लेने का। मैं पूरे मंथ की ग्रोसरी तो एक साथ नहीं करती, मैं वीकली ग्रोसरी करते हैं। तो ज़रा थोड़ी सी एक्टिविटी भी रहती है कि वीकेंड पे हम निकल जाते हैं और जाके कुछ सामान वगैरह ले लेते हैं। तो यहाँ पे बस मैं कुछ सब्जियाँ वगैरह ले रही हूँ और इस बार वीकेंड पे जो है वो मेरी कुछ दोस्तों ने जो है वो घर आना है। मेरी एक दोस्त उसमें से जो है वो हज करके भी आई हुई है।
तो घर पे छोटी सी मैंने वीकेंड पे गेट टुगेदर रखी है, तो बस उसके साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। तो बस ये थोड़ा सा सामान वगैरह ले रहे हैं और बस ये सामान लेकर घर जाएंगे। धनिया पुदीना की जो है वो क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ली है क्योंकि घर पे चटनियाँ वगैरह चीज़ें बनानी है। मेरे हस्बैंड चटनियाँ बहुत शौक़ से खाते हैं, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं जब भी जाऊँ सौदा लेने के लिए तो मैं धनिया पुदीने की जो वैरायटी है, हरी मिर्चों की वैरायटी, वो ज़रा थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ले आऊँ ताकि मैं चटनियाँ बना के एक जार में फ्रीज़ कर लेती हूँ, तो मेरा पूरा वीक जो है वो आराम से गुजर जाता है। तो बस जी सामान वगैरह लेके हम लोग घर आ गए थे और बस घर आने के बाद जो है ये मैंने बच्चों की बुक्स पे कवर चढ़ाने थे। तो सबसे पहले तो मैं नाम लिख रही हूँ और नाम लिखने के बाद जो है वो मैं इनके ऊपर प्लास्टिक कवर चढ़ा दूँगी। काफ़ी हेक्टिक काम था ये क्योंकि हर बच्चे की जो है वो इतनी इतनी बुक्स थी। अभी ये पहला ही सेट मैंने स्टार्ट किया है, तो मुझे आराम से पूरे 2 से 3 दिन लगे इन बुक्स के ऊपर जो है वो कवर चढ़ाने में, क्योंकि वन गो में ये हो नहीं सकता था। रजिस्टर्स अलग होते हैं, बुक्स टेक्स्ट बुक्स अलग होती हैं, वर्क बुक्स अलग होती हैं, तो बस बहुत ही थका देने वाला काम है ये। ये मेरा ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन का रूटीन है जो ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो ये हो गई थी मंडे मॉर्निंग और आज मेरे बच्चों का माशाल्लाह से स्कूल का फ़र्स्ट डे है। ऐसे छुट्टियां गुजरी के पता ही नहीं चला, बहुत ही जल्दी में गुजर गई हैं और कोई ख़ास एक्टिविटी भी हम लोगों ने नहीं की, बस घर पर ही जो है वो हमारा सारा टाइम गुजर गया। तो माशाल्लाह से बच्चे जो है वो मेरे आज स्कूल जा रहे हैं, बस अब से डेली रूटीन जो है वो मेरी स्टार्ट हो जाएगी। बस बच्चों को स्कूल भेज के मैं थोड़ी देर सो गई थी क्योंकि मैं नॉर्मली जब बच्चों का स्कूल होता है तो मैं सुबह 4:45 बजे उठ जाती हूँ। तो बस सो के उठ गई, फिर बच्चे भी आ गए थे स्कूल से। तो ये शाम का टाइम है और शाम में मेरी बेटी जो है वो पिज़्ज़ा बना रही है, तो आज फर्स्ट टाइम जो है वो पिज़्ज़ा बेक कर रही है और चीज़ी पिज़्ज़ा बनने लगा है। ये चीज़ी चीज़ आपको नज़र आ रही होगी। ये रिजबा का पूरी छुट्टियों का पहला जो है ये काम है जो कि रिजबा बनाने लगी है। पहला नहीं है, इससे पहले क्या बनाया आपने रिजबा? जो आपने डिशेस सिखाई थी, मैक एंड चीज़ पास्ता बनाया बस। इसके अलावा भी, उसके अलावा क्या बनाया? आलू फ्राई कर सकती हो आप, अंडे बना सकती हो आप, और दाल चावल जो 2 दफ़ा बनाई थी। दाल चावल 2 दफ़ा बनाई थी, और कीमा भी बनाया था 2 दफ़ा मैंने, चिकन का। हाँ तो हाँ वो अच्छा बना था। सही है। और कढ़ाई भी। कढ़ाई तो मैं फ्लेवर भूल गई, दोबारा बनाओगी तो पता चलेगा। अच्छा जी, तो ये पिज़्ज़ा सॉस लग चुकी है। पता नहीं कितनी पिज़्ज़ा सॉस लगाएगी। मैं इसको कुछ नहीं बोल रही है, सब कुछ खुद कर रही है। मैं देखना चाह रही हूँ कि जब ये पिज़्ज़ा बना लेती है तो उसका फ्लेवर कैसा आता है। और ये जो है ये हमारा चिकन था। मैं ज़्यादा पिज़्ज़ा सॉस मज़ा आता है। चलो चिकन डाल दिया। हाँ सारा डालो, इसी का ही तो है ये। आज के डिनर में भाई हम लोग जो हैं वो खाने लगे हैं पिज़्ज़ा और फजीता रैप्स। ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। डाल दो, सारा चिकन डाल दो। चिकन चीज़ पिज़्ज़ा फैला दो, स्प्रेड कर दो पूरा। चीज़ को भी अभी स्प्रेड किया जाएगा। यम्मी जूसी क्रीमी चीज़। जब तक चीज़ सारी ख़त्म नहीं होगी ना घर की, ये डालती रहेगी। पहले इसमें जो है वो एक ब्रांड की डाली है मोज़रेला, अब ये दूसरे, वो चेडर है या मोज़रेला है? वो मोज़रेला है, ये चेडर है। ये भी मोज़रेला है, दोनों मोज़रेला। सारी मोज़रेला ही ख़त्म कर देगी। भाई स्ट्रेची है, ये स्ट्रेची है अकॉर्डिंग टू अलिशा, दिस इज स्ट्रेची। और कोई चीज़ स्ट्रेच नहीं होती है, सिर्फ ये रेड रैपर वाली स्ट्रेच होती है। देखिए कलर देखिए उसका, वो येलो और वाइट है। मज़ीद और बहुत वेजिटेबल है इरफान इसमें भी। अभी ये भी ये भरा हुआ है वेजिटेबल इसमें है। और अभी मैं कच्चा वेजिटेबल भी डालूंगी उसमें। सलाद का पत्ता वाला तो वो उसमें डलेगा ना फजीता में। पिज़्ज़ा के साथ कौन खाता है ये सब? नहीं, हम फजीता रैप्स भी बनाने लगे हैं ना। भर दो सारा ये शिमला मिर्च। बहुत ज़्यादा हो जाएगा माँ। चलो सही है, रख दो। चलो 200 डिग्रीज 15 मिनट्स। तो यहाँ पर जी हमारे मज़ेदार से पिज़्ज़े बन के रेडी हो गए हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने फजीता भी बनाया था, वो भी बहुत मज़े का बना था। थोड़ा सा क्रस्ट इसका हार्ड हो गया था मगर इट्स ओके, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मेरी बेटी ने ट्राई किया था। मगर ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जूसी और चीज़ी बना था।
ये मत एक पहिया उधर जा रहा है, एक पहिया उधर जा। तो दिस इज नेचुरल भाई, बहुत ही हमारा क्रस्ट जो है ना मज़ेदार क्रिस्पी बन गया है। बस यही भाई, ये मेरा था, ये मेरी है, आपने कल पीली थी। मेरी वाली भी लेके आओ फिर। हमने पी ली थी, मेरी वो लेके आओ बारबी कैन। चलिए जी, तो अब हम लोग अपना डिनर नोश फरमाते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। मेरी काफ़ी बिजी रूटीन चली है। अगस्त के जो लास्ट 2 वीक्स थे अब बहुत ज़्यादा मेरे बिजी रहे हैं, बिल्कुल मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा। बस ये बच्चों की प्रिपरेशंस में, घर की चीज़ों में काफ़ी सारा ऐसे टाइम गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता। तो अगर आप लोगों को मेरा ये आज का व्लॉग पसंद आया हो तो ज़रूर से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मेरे वीडियोज़ के ऊपर ज़रूर अपने कॉमेंट्स दीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा। तो आपसे मिलूंगी एक और नए व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।